अब आप लोग जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ने वाले हैं उसको एकदम ध्यान समझना। अब यहां पास अकाउंटिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग के कंपनी का। किसका अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं? कंपनी का। अगर कंपनी का अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें गवर्न होगा आप लोग का कंपनीज एक्ट 2013। यस और नो? कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन ये बोलता है कि हर कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस सेक्शन ने बोल दिया, मतलब यहां जो भी चीज होगा वो कंपनी एक्ट के हिसाब से होगा। आप लोग डेबिट क्रेडिट तो बेसिक अकाउंटिंग रूल है, लेकिन क्यों होता है और उसका यूज क्या होगा वो कंपनी एक्ट बताएगा तुम लोग को। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। और आप लोग की जो अकाउंटिंग होगी उसका एंड प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनेगा एज पर शेड्यूल 3। जैसे मैंने बताया था, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग का शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा। तो मोटा मोटी ये जान लो कंपनी सेक्टर तो पूरे एप्लीकेबल होने वाले हैं आपस, जितने भी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट के सेक्शंस होते हैं। समझ आ गया सबको? जो सेक्शन 128 से आप लोग को मोटा मोटी भी स्टार्ट होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा ध्यान समझना। एक अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है? उसका नाम है बोट लिमिटेड। यस और नो? अब इसको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। wants to raise money फॉर प्रोजेक्ट। अब एक नई कंपनी है बोट लिमिटेड, अब उसको क्या चाहिए? पैसा। ऑब्वियस सी बात है। अब मैं मुद्दा कर रहा हूं बेटा फंडिंग का। पैसा कहां कहां से मिल सकता है इस कंपनी को? दिमाग लगाओ सर। सबसे पहले कंपनी शेयर इशू कर सकती है भाई। क्या इशू कर सकती है? शेयर इशू कर सकती है। और फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू होता है उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब सेकेंड टाइम इशू होता है उसको एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर बोला जाता है। शेयर हो गया। और बोलो, क्या मैं डिबेंचर से फंडिंग ले सकता हूं? क्या मैं लोन ले सकता हूं? बहुत सारे रास्ते हैं। लोन भी ले सकता हूं सर, मैं डिपॉजिट भी ले सकता हूं, और बहुत सारे अदर चीजें जो मैं फंडिंग के रूप में ले सकता हूं। अभी आप लोग का जो मेन फोकस होगा वो होगा तुम्हारे शेयर पे, ठीक है? अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन बाय द मेंबर इज शेयर कैपिटल। सीधी सी बात है, जो पब्लिक पैसा देती है मेंबर्स वो शेयर के नाम पे आता है। अब ध्यान समझना, शेयर आप लोग के दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का होता है इक्विटी शेयर। पहला क्या होता है? इक्विटी शेयर होता है आप लोग का। दूसरा आप लोग के लिए होता है प्रेफरेंस शेयर। पहला आप लोग के लिए इक्विटी शेयर होता है, दूसरा आप लोग को प्रेफरेंस शेयर होता है। अब सर इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है? देखो, इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। समझ आए कि नहीं आए? और प्रेफरेंस शेयर के पास राइट्स होता है बेटा डिविडेंड का, राइट्स ऑफ डिविडेंड, जिसको प्रेफरेंस भी बोला जाता है, डिविडेंड एंड रीपेमेंट। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैंडेटरी है, बट इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं है मैंडेटरी। जैसे कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर नाम है तो 10% डिविडेंड देना पड़ेगा उसको। इक्विटी वालों को कोई कंपल्सरी डिविडेंड देना। तो ये मेन डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता, वो लोग कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं कर सकते जब तक प्रेफरेंस शेयर का मैटर ना हो। समझ आया कि नहीं? अब जैसे कि कंपनी बिक गई तो सबसे लास्ट में पैसा मिलता है इक्विटी वालों को, उससे पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस वालों को मिलता है। तो इनको रीपेमेंट के लिए भी प्रेफरेंस मिला जाता है। इक्विटी को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। अब मैंने बोला कि एक बोर्ड लिमिटेड नाम की कंपनी, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी, पब्लिक से पैसा ले रही है। अब देखो, पब्लिक से जो पैसा लेगी ना उसका केस एकदम तुम लोग ध्यान समझना कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है, कंपनी कैसे पैसा लेगी। अब देखते जाओ। अब ये जो बोर्ड लिमिटेड है, अगर इसको पब्लिक से अगर पैसा चाहिए, क्या चाहिए इसको? अगर पब्लिक मनी चाहिए तो सबसे पहले इसको लेना पड़ेगा परमिशन। किससे परमिशन लेगा? जल्दी बोलो। सेबी से, क्योंकि ये क्या होगा? लिस्टेड कंपनी बनने वाली है। यस, ऑब्वियस बात है। परमिशन किससे लेना पड़ेगा? सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। ये हुआ। अब परमिशन के बाद इसको अपने शेयर को लिस्ट करवाना पड़ेगा। कहां लिस्ट करवाएगा? कोई
स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो नेशनल स्टॉक, किसी ना किसी में लिस्ट करवाएगा, ठीक है। मे बी अब जो बोट लिमिटेड है उसको संपर्क करना पड़ेगा अपने ब्रोकर से, जो कि आपके शेयर्स बिकवाएंगे, ठीक है। एग्जांपल दो ब्रोकर का, जैसे ग्रो लिमिटेड, अब स्टॉक, और बोलो जीरोधा हो गया आप लोग का, और जैसे कि तुम्हारा एक और है मोतीलाल ओस्तवाल है शायद एक, हाँ वो है एक, वो भी एक ब्रोकर है। तो ब्रोकर संपर्क करना पड़ेगा, शेयर तो वही बिकवाएंगे भाई। और यही जो मेरे ब्रोकर है ना, समटाइम्स अंडर राइटर भी कहलाएंगे। और अंडर राइटर होते क्या है सर, जो शेयर को बिकवाते हैं आपके बदले, वो अंडर राइटर हो गए। तो ऐसा सब प्रोसेस होके आपके पास शेयर आता है भैया, ऐसे आसानी से शेयर नहीं आता। कंपनी को ऐसा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कब जाके कहीं पास आपके पास शेयर आता है। अब ये सब होगा तो अब इसके बाद कंपनी ओपन करेगा आप लोग का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब लगाएंगे लोग बीड, मैं इतने में लेना चाहता हूं, मैं इतने में लेना चाहता हूं। जिसको अलॉटमेंट होगा उसको पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा वापस हो जाता है। ये हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज, समझ आई इतना। ये था आम जिंदगी। अब हमारा बुक्स में मेंटोस जिंदगी चलेगी थोड़ी सी। होता क्या, थोड़ा ध्यान समझना। सपोज ये आप लोग का बोट लिमिटेड है, ठीक है। उसमें अगर मेरा स्मार्टी बॉय, ठीक है, इसका नाम है ए, अगर ये इस कंपनी में शेयर खरीदना चाहता है तो ही हैज टू पे समथिंग, पे समथिंग उसको बोलेंगे शेयर प्राइस। क्या बोलोगे आप लोग, शेयर का पैसा देना पड़ेगा भाई, समझ आए कि नहीं आए। अगर ये शेयर का अगर पैसा देता है तो ऑब्वियस सी बात है अब हमको फोकस करना है कंपनी में। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसने शेयर का पैसा दिया तो सर कंपनी को बैंक में कुछ रिसिप्ट हुआ है, यहां तुम्हारा जर्नल एंट्री चालू होता है। समझ आया कि नहीं आया, मतलब अब गया पैसा, समझ आया कि नहीं आया। मतलब सर मिस्टर ए ने कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा, सबसे शुरू एंट्री। सबसे शुरू की एंट्री क्या होती है तुम्हारा, बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अब कंपनी सेट के हिसाब से, क्योंकि पुराना चलता है, अब इंस्टॉलमेंट चलता है, ठीक है। अब जैसे कि जो आप लोग का शेयर जो कॉल होगा ना बेटा, दो तरीके से हो सकता है। एक आप लोग का हो सकता है लमसम, और दूसरा इंस्टॉलमेंट में। लमसम में एक बार में होता है जो आज के डेट में चलता है। इंस्टॉलमेंट में पहले आप लोग का जाएगा एप्लीकेशन का पैसा, दूसरा आपका क्या जाएगा अलॉटमेंट का पैसा, वेरी गुड। तीसरा फर्दर कॉल, कॉल इसको मैं कॉल्स के नाम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइनल जो बोल रहे हैं बोलो, कॉल्स के नाम से आता है। हमारा जो बुक्स है आज भी कंपनीज एक्ट इंस्टॉलमेंट को प्रोसेस को फॉलो करता है। तो सबसे पहले मेरा बोलने का मतलब यही कि जो मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, सबको पता होगा ये चीज, ठीक है। मैं पहले एंट्री समझा रहा हूं फिर लिखवाऊंगा। अब पता है जरूरी नहीं है कि बोट लिमिटेड जो है ना भैया उसको शेयर दे, इट्स नेसेसरी। भाई मैंने इतने बार आईपीओ लगाया है ना, एक आईपीओ नहीं मिला है मेरे को, 5-6 दिन बाद पैसा वापस आ जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बोट लिमिटेड ना आपको शेयर अलॉट करे, अगर उसके पास शेयर होगा तब अलॉट करेगा ना। अगर उसने शेयर अलॉट किया तब वो अलॉटमेंट तक जाएगा, वरना उसी स्टेज में आप लोग का पैसा वापस हो जाएगा। मिस्टर ए को पैसे को वापस देना पड़ेगा आप लोग को। समझ आया कि नहीं आया। और सर दो केस भी होते हैं आप लोग के, सर एक ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे कि मतलब समझाता हूं, टू केसेस आप लोग के सामने आएंगे, ठीक है। एक पहला होगा बेटा आप लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा आप लोग के लिए होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज हम लोगों ने 10,000 शेयर मंगवाए थे, 15,000 आ गए भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि मेरा बेस था 10,000 शेयर, कितना था 10,000 शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन में सपोज 12,000 आ गए और अंडर सब्सक्रिप्शन में सपोज 6,000 आ गए। अंडर सब्सक्रिप्शन का तकलीफ नहीं है, तकलीफ किसका है पता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का।
मेरे को चाहिए कितना, 10,000 रुपए, आ गया 12,000 रुपए, क्या करूं, 2,000 एक्स्ट्रा का वापस। फर्स्ट इंस्टेंस में तुम्हारा लॉ बोलता है चुपचाप पैसा वापस करो, तुम्हारे पास शेयर ही नहीं है, कैसे दे दोगे तुम, उसी को पैसा रिटर्न बोलते हैं, तो हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा अलॉटमेंट नहीं हुआ तो। समझ आया कि नहीं। और एक नियम यह भी बोलता है कि मिनिमम 90% ऑफ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि मैंने 10,000 शेयर किया तो कम से कम 9,000 शेयर का तो पैसा आ जाना चाहिए भैया। और अगर 9,000 शेयर का पैसा नहीं आया ना, कैंसल, तुम्हारा आईपीओ ही कैंसल। एप्लीकेशन का कम से कम 90% पैसा आ जाना चाहिए ना। आप पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, पब्लिक तुम में पैसा लगाना नहीं चाह रहा यार, क्या मतलब है। आज के डेट में आईपीओ मैक्सिमम ओवर सब्सक्रिप्शन में है। टेस्ला ने जब आईपीओ लाया था, पता है अप्रॉक्स 14,000 गुना उसका आईपीओ आया था ओवर सब्सक्रिप्शन, टेस्ला ने जब आईपीओ लाया था, है ना भाई। अभी तुम लोग का रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, जो अभी बीच बीच में जो आईपीओ ला रहे हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे सब्सक्रिप्शन गए हैं भाई तुम लोग के। अभी बोट का हुआ है कि नहीं हुआ मेरे को याद नहीं है, शायद आने वाला है। विशाल मेगामेट का आ रहा है भाई, अभी ले लो आईपीओ, कोई दिक्कत है। 14,000 का, शायद 14-15 का लॉट आएगा, मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो पैसा आप लोग रिफंड हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। समझ आया कि नहीं। तो ये केस होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ ना, तो तुरंत के तुरंत सर पैसा को तो वापस करना पड़ेगा, मतलब 10,000 शेयर से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते। और ओवर सब्सक्रिप्शन को डील करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसको प्रोराटा बोलते हैं। प्रोराटा केस थोड़ा अलग होता है तुम लोग का। समझ आया कि नहीं आया। चलो अब जनरल एंट्री यहां से हम लोग लिखना चालू करते हैं। एक काम करो तुम लोग ना, शुरू के 3 पेज छोड़ दो, लिखे हो इतने को, ये लिखे, उसका डायग्राम नहीं बनाया हो ना अभी तक, 3 पेज छोड़ दो शुरू के। मेरे को याद दिलाना कि सर चार्ट आपको सेंड करना है, मैं चार्ट आपको सेंड कर दूंगा। अब सर आप लोग पढ़ा अकाउंटिंग, ये तो हो गया बेसिक्स तुम लोग का। अकाउंटिंग में स्टार्ट होगा तुम लोग का जनरल एंट्री से, वो आप लोग का होता है जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, हम यहां से समझेंगे। समझ आए आप सबको। चलो, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ही रहेगा ना। देखो, सबसे पहले मिस्टर ए ने कंपनी को दिया पैसा, बोर्ड को, ठीक है। अब जैसे कि जो सबसे पहले आप लोग का एंट्री होगा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। आपको जिस दिन एप्लीकेशन मिला तो ऑब्वियस सी बात है सर, मैं यहां बैंक अकाउंट को तो डेबिट करूंगा। क्लियर है यहां तक, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। अब क्वेश्चन आता है ये क्रेडिट किसको करूं, शेयर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल क्यों नहीं कर सकता मैं, मुद्दा बहुत बड़ा है चीज। देखो सबसे मेन मुद्दा सिर्फ सर अभी पैसा आया है, अलॉटमेंट का कोई गारंटी नहीं है अभी। तो मैं एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करूंगा, उस टेम्पररी अकाउंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जाएगा एप्लीकेशन मनी से। अब इसके बाद अगर मेरे को पता चल गया कि मैं इनको अलॉट कर दूंगा, तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को मैं कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा तुरंत। और शेयर कैपिटल कहां से होता है तुम लोग का, लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला शेयर कैपिटल पॉइंट आता है तुम लोग को शेड्यूल 3 में। समझ आ गया। दूसरा एंट्री आप लोग का होगा ट्रांसफर टू कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी अकाउंट है, क्लोज करना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। तो सर ये एंट्री मेरे को पास करनी पड़ेगी, वही पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा सर जिसको मैंने शेयर अलॉट कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है। और सही हो सकता है सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो पैसा वापस करना पड़ेगा, यस और नो। तो रिफंड की एक और एंट्री होगी, आप साथ में फाइल कर सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अलग करते हैं रिफंड की। सबसे पहले सर शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था तो मैंने क्रेडिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा। डेबिट टू मैंने बैंक कर दिया। यहां से एप्लीकेशन की कहानी खत्म होती है। समझ आया कि नहीं? अब जो चौथा एंट्री होता है ना बेटा, वो अलॉटमेंट का ड्यू का होता है, रिसिप्ट का नहीं होता। क्योंकि अब आपने शेयर अगर अलॉट कर दिया तो अब आपको अलॉटमेंट का ड्यू करना पड़ेगा। पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, उसके बाद पैसा आएगा। ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को ना। पहले अलॉटमेंट का पैसा नहीं आएगा। एप्लीकेशन का पहला पैसे आता है, ट्रांसफर बाद में होता है, लेकिन अलॉटमेंट पहले क्या होता है? ड्यू होता है। तो उसकी एंट्री होगी आप लोग की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई ड्यू की एंट्री। जितना मेरे को पैसा मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, ये मुद्दा आगे देखते हैं। फिर पांचवा आप लोग का होता है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। मेरे को अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, पैसा मिले तो क्या करूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट में ये एंट्री पास करना है मेरे को। अब सर अलॉटमेंट हो गया, सब चीज एकदम सही चल रहा है। अब किसकी पारी? कॉल्स की। शेयर कॉल को मैं करूंगा ड्यू। कॉल कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट का एग्जांपल ले रहा हूं आप लोग का। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसी डाउट है यहां तक? अब किसकी एंट्री करूंगा? रिसिप्ट की। रिसिप्ट ऑफ कॉल, जब कॉल रिसिप्ट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ आ गया सबको? तो इतना सा प्यारा सा एंट्री होता भाई नॉर्मल इशू के लिए। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसमें हम लोग एंट्री पास करके देखते हैं, ठीक है? एग्जांपल, AB लिमिटेड issued shares of 10,000 for 10 rupees each and application money of rupees 5 has been received and remaining on allotment। बाकी जितना था पूरा अलॉटमेंट में रिसीव हो गया बाकी, ठीक है? केस नंबर ए, अगर आप लोग को रिसीव हुआ है 10,000 शेयर्स। बी, अगर आपको रिसीव हुआ है 8,000 शेयर्स। ये तुम्हारा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, 8,000 लगाया तो। सी आप लोग का बोलता है अगर आप लोग को 12,000 शेयर्स आए तो ये क्या होगा तुम लोग का? ओवर सब्सक्रिप्शन। डन एवरीवन? हो गया? चलो जनरल एंट्री पास करते हैं आप लोग।
इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड। जर्नल एंट्री पास करेंगे हम लोग। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। केस ए, कितना शेयर आया था आप लोग का? 10,000 शेयर। इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। सबसे पहले किसकी एंट्री पास होगी? एप्लीकेशन रिसिप्ट की। क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 10,000 शेयर्स थे, 5 रुपए एप्लीकेशन में, मतलब कितना टोटल? 50,000। एंट्री नंबर 2, अब एप्लीकेशन पैसे को वापस कर दूंगा मैं। वापस कर दूंगा कि ट्रांसफर करूंगा? कहां ट्रांसफर करूंगा? शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरे के पूरे पैसे आप लोग के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। डन। अब इस बार कौन सी एंट्री पास होगी? अलॉटमेंट के ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 से। वो 5 रुपए पर शेयर, तो इसमें 50,000 आएगा, इसमें 50,000 आएगा। चौथा इसकी रिसिप्ट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें भी 50,000 आएगा, इसमें भी 50,000 आएगा। केस नंबर ए डन। डन एवरीवन। केस बी, उसमें आया था आप लोग का 8,000 शेयर्स। थोड़ा स्पीड लिखेंगे मेरे साथ सबको ही। पहला एंट्री पास होगा किस चीज का? रिसिप्ट का। क्या एंट्री पास करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? सर 8,000 इंटू 50, जो कितना होगा? 40,000। अब इसको करूंगा मैं तुरंत ट्रांसफर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा? 40,000 और 40,000। फिर आप लोग का तीसरा, अब करूंगा मैं अलॉटमेंट को ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट से ये भी जाएगा 40,000 से, ये भी जाएगा 40,000 से। क्लियर है? अब चौथी एंट्री किस चीज की होगी? रिसिप्ट की। अलॉटमेंट का रिसीव कर लो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 और 40,000। क्लियर है सर? केस बी भी खत्म। अब केस सी को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? सी बोलता है आप लोग का 12,000 शेयर्स। सबसे पहले एंट्री पास किस चीज की होगी? रिसिप्ट की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा 12,000 इंटू 50। कितना? ओके 5 था राइट। 60,000 और 60,000। क्लियर है? अब दूसरा एंट्री तो ध्यान समझना। शेयर एप्लीकेशन का पूरा 60,000 जो खत्म करना ही पड़ेगा, टेम्पररी है। शेयर कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर होगा जितना तुम शेयर इशू करना चाह रहे थे। टू शेयर कैपिटल कितना जाएगा? 50,000 जाएगा, क्योंकि 10,000 इंटू 5 और बाकी जो बचा क्या होगा आप लोग का? रिफंड टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 5, वो आप लोग का आएगा 10,000। एंट्री क्लियर? तीसरी एंट्री आप लोग की आती है अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से होगा सर? 10,000 इंटू 5। जो 12,000 आया था ना, उसका लफड़ा बीत चुका है भाई, उसका लफड़ा क्लियर हो चुका है। 50,000 और 50,000। चौथा एंट्री आप लोग का आएगा रिसिप्ट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 और 50,000। डन।